आप है ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एक तरफ जो है राहुल की वोट अधिकार यात्रा, तो दूसरे तरफ प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। भाजपा दोनों से एक ही मंच पर लड़ाई लड़ रही है कि आखिर रोके तो किसे रोके। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे जाते हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी उत्तेजित होते हैं और कल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच जैसे लग रहा था कि युद्ध का मैदान बना हो कुर्जी रोड की सड़क और खास करके सदाकत आश्रम के सामने का क्षेत्र। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ लाजवंती झा है, भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही, अभी भाजपा की महामंत्री हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। लगता है भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं अब राजद वाला कल्चर एंट्री कर गया है, गठैत हो गई है भाजपा, खास करके सम्राट चौधरी के आने के बाद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम ये बात सही नहीं है। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को, मैं प्रधानमंत्री जी की माता जी है इसलिए नहीं कर रही हूँ, कोई भी महिला अगर है, किसी भी महिला के प्रति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो भाजपा कार्यकर्ता वो पहले की तरह चुप नहीं रहेगा। हम चुपचाप शांतिपूर्वक हमारे कार्यकर्ता गए थे वहां पे प्रदर्शन करने के लिए। उन लोगों ने अपने तरफ से पहले गिट्टी बरसाना शुरू किया, पहले डंडा बरसाना शुरू किया, लेकिन जब आप बरसाएंगे तो फिर वहां चुप अपाहिज और आप लोग भी तो किसी आप भी तो जाके सदाकत आश्रम के सामने आपके कार्यकर्ता जो है डांडिया खेल रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कार्यकर्ता वहां जरूर गए थे, वहां पे हमारा प्रदर्शन हो रहा था, सड़क पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनके तरफ से पहले शुरू किया गया डेला फेंकना, गिट्टी फेंकना, लाठी बरसाना। उसके बाद जब आप आगे से बरसाएंगे तो फिर पीछे से चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे। चूड़ी पहन के तो हमारे कार्यकर्ता है नहीं। हमारे कार्यकर्ता ने भी जो उचित लगा उस क्षण वो किया, और वो करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। आप एक महिला के प्रति इस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आप उन कार्यकर्ताओं से संयम की अपेक्षा कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है। बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मीडिया के लोग ये बातों को जरा बारीकी से नहीं देखे होंगे। प्रशासन किसी का नहीं होता, न भाजपा का न कांग्रेस का। लेकिन यदि प्रशासन चाहता, नीतीश कुमार की पुलिस चाहती, तो इसे रोका जा सकता था। भाजपा कार्यकर्ता जब लाठी डंडे लेकर कांग्रेस के ऑफिस के तरफ, कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्हें बीच बचाव करके समझा बुझाकर वापस किया जा सकता था। लेकिन जब लत्तम जुत्तम सब हो गया, तब वहां प्रशासन और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखी, वो भी हमारे तस्वीर में कैद है। सबसे बड़ी गलती यदि मैं किसी को दूंगा तो प्रशासन को दूंगा, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सत्ता का नशा है। कल का जो कांड हुआ है, आप मानती हैं कि ये बड़ा छोटा मसला था? यदि राहुल गांधी मंच से माफी स्वीकार कर लेते तो पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लेके चले गए। तुरंत पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी अभी इसीलिए अभी लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और जारी है कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर उसी समय वो इस चीज को माफी मांगते अपने मंच से कि जो भी किया है वो गलत किया है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तो वो हीरो बन जाते। बिहार की जनता उनको माफ कर देती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उदार है, लेकिन वो कहता है ना, जो देव न मारे डांग से देत को पंथ चढ़ाए, वो उनकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट है। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि कैसे माँ का सम्मान होता है, कैसे बहन का सम्मान होता है, कैसे महिलाओं का सम्मान होता है। तो वो तो उनके बुद्धि में घुसा नहीं कि मानती आप हीरो प्रशांत किशोर बन गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हीरो प्रशांत वो किया, ठीक है, उन्होंने एक मानवता का काम किया। राहुल हीरो बन सकते हैं लेकिन प्रशांत नहीं बन सकते। नहीं, वो मानवता का काम किया। कोई भी करेगा कि इस तरह का भाषा का प्रयोग होता है, तो कोई भी रहे, वो विरोधी रहे कि पक्ष के लोग रहे, कोई भी कहे। आपने हीरो कहा तो प्रशांत को क्यों नहीं कहते? नहीं, वो भी हीरो है। नहीं, हीरो की बात नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर से मसला है ही नहीं जुड़ा हुआ। ये राहुल के मंच से हुआ था, राहुल के मंच से हुआ, और वो माफी मांगते तो बिहार की जनता उसको बड़े नजर से देखते। जो नहीं, उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को समेटा, लेकिन वो तो किए नहीं। लेकिन राजद के कार्यकर्ता, प्रशांत भी मान लीजिए एक राजनीतिक दल से हैं, तो प्रशांत के सभाओं में भी उदंडता कर रहे हैं, इसको आप कैसे लेंगे? देखिए, आप जिसकी जो प्रकृति होती है ना, वो सामने जाहिर हो ही जाती है। वो चाहे प्रशांत किशोर के साथ हो कि चाहे राहुल के मंच से हो, वो दिखाई देगा ही देगा। ये लोग अभी भी उसी नशे में चल रहे हैं जैसे आज से 20 साल पहले लालू के राज में चल रहे थे। उनको लग रहा है कि मेरी सत्ता की वापसी होगी, और उसी तरह की उदंडता, उसी तरह का जो जितने भी जंगल राज कहिए, जितना भी चीज कहिए, सारे चीजों की पुनरावृत्ति करने में लगे हुए हैं।
जबकि ऐसा होने वाला है नहीं। बिहार की जनता जब इनकी जो झलक देख के ही समझ रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इनके हाथ में सत्ता गई तो फिर क्या स्थिति आने वाली है। और ये स्थिति बिहार की जनता कभी नहीं आने देगी कि किसी की माँ को बहन को बीच में मंच से गाली दिया जाए, किसी को प्रशांत किशोर को किसी गया के स्थान पे उनको गाली गलौज किया जाए। इस तरह की स्थिति आने वाली है नहीं। ये इनकी हताशा है, कांग्रेस की अराजक की निराशा है कि उनको लग रहा है कि हमारी वापसी होने वाली है नहीं, तो किस तरह से हम बिहार में एक अराजक माहौल तैयार करें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा ही टोटल मैनिफेस्टो जो है अब भाजपा से लेके राजद जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। आज 20 साल से 400 रुपया पेंशन दे रहे थे, हमने कहा कि 2000 देंगे, 1100 कर दिया। हमने शिक्षा की बात की, ये भी शिक्षा की बात करने लगे। हमने पलायन रोकने की बात की, अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हम भी पलायन रोक देंगे। तो कॉपी पेस्ट क्यों कर रही है भाजपा? प्रशांत देखिए, प्रशांत किशोर जी इसी स्कूल में पढ़ के आज प्रशांत किशोर बने हैं। नीतीश कुमार जी का साथ देके, प्रधानमंत्री जी का साथ देके, भाजपा प्रधानमंत्री जी सवाल को इसी स्कूल में पढ़ के बने हैं। भाजपा के स्कूल में पढ़े हैं क्या? वो भाजपा के स्कूल में तो नहीं, वही बता रहे हैं ना। नहीं पढ़े तो पढ़ाए थोड़े हैं सबको। वो पढ़ाए तो है नहीं। जीतने का राह बताया। नहीं जीतने का राह क्या? नहीं वो जीता कैसे जाता है वो क्या बताएंगे हम? क्या हम इससे पहले चुनाव नहीं जीते थे जब तक प्रशांत किशोर नहीं था हमारे साथ? क्या कि हम तो पहले भी जीते हैं। हम पहले भी जीते हैं, कई राज्यों में हमारी पहले भी सरकार है। हमारी पहले भी कई राज्यों में हमारी सरकार रही है। पहले भी हमारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में रही हुई है। प्रशांत किशोर से पहले भी हमारे यहाँ सत्ता रही है। नहीं 14 की बात नहीं, मजबूती की बात नहीं। क्यों हम वाजपेयी जी के समय में कमजोर थे क्या? हम जी नहीं, हम उस समय भी मजबूत थे। कोई भी नहीं, भाजपा थी वो। वाजपेयी जी की भाजपा रहे कि नरेंद्र मोदी जी, भाजपा थी, किसी की भी भाजपा रही। और प्रशांत किशोर उस समय हमें राह नहीं बता रहे थे। प्रशांत किशोर कैसे? वाजपेयी जी की भाजपा नहीं रही, वो तीन मूर्ति को तो मोदी जी ने एकदम किनारे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रशांत किशोर ऐसे ही अपने मन को कहता है, दिल बहलाने के लिए काफी है गालिब, वही वाली बात है। वो अपने आप को सबसे बड़े अभी साबित करने में लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं नहीं है। पूरे बिहार घूम रही हूँ, पेड स्टाफ, पेड कार्यकर्ता को लेकर प्रशांत किशोर कार्य कर रहे हैं। उनके जितने भी लोग हैं सभी पेड है। आज वो पैसा देना बंद कर दे, वो कल अपना सब कुछ हाथ झाड़ के भाग जाएंगे। पेड है, प्रामाणिकता के साथ बोल रही हूँ, पेड कार्यकर्ता रखे हैं, पेड है सारे। लाजवंती जी जरा एक बात और बता दीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में साड़ी आशा वाली पहन के जो बैठती हैं, और वो भी वीडियो शायद हमारे पास होगा, यदि हुआ तो हम दिखा देंगे उस वीडियो को, कि जहां वो कहती है कि ऑर्डर मिला है कि प्रधानमंत्री के सभा में जाना है। उसको क्या कहेंगी आप? नहीं जब उसके कार्यकर्ता पेड है तो? देखिए, कार्यकर्ता पेड होना और हमारे लोगों को सभा में आना, ये दो चीजें होती है। कार्यकर्ता है कि आप पैसा दिए हैं किसी को, आपके लिए बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं क्षेत्र में, प्रशांत किशोर जीत जाएगा, प्रशांत किशोर, और वो जैसे ही उसको हटाए। आशा कार्यकर्ता को भी हम 3 गुनी सैलरी किए हैं। अब वो कैसे कर सकते? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप कान नाक इधर से नहीं पकड़ के पीछे से पकड़ रही है। कोई का प्रशांत किशोर 100 रुपया देके कार्यकर्ता को बुला रहे हैं और आपने सैलरी बढ़ा के बुलाना शुरू कर दिया। ये सैलरी नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ। आप फिर ये कैसे बता रहे हैं? वो उसकी जीविका की बात है, उसको परमानेंट सॉल्यूशन उसको मिल रहा है। उसके लिए सभी के लिए एक यूनिफॉर्म है, सभी आशा कार्यकर्ता के लिए। मैडम, ये बिहार है, यहाँ 300 रुपया रोज दहाड़ी जल्दी नहीं मिलती है। सबसे कम बिहार का जो है 39 रुपए सालाना रेशियो है रोज का। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप प्रशांत किशोर के पेड कार्यकर्ता और आशा दीदी के तनख्वाह को बढ़ाने को एक साथ नहीं ले सकते हैं। ये 3 गुने सरकार की योजना के तहत किया गया है। हमने सिर्फ आशा का नहीं किया, हमने नहीं चुनाव चलिए काफी दिनों से चलिए, ममता का किया है, हमने रसोईया का किया है, हमने टोला सेवक का किया है। ऐसा नहीं किसी ने एक का किया है। हमारी योजना में लगातार हो रही है। अभी आप देखेंगे कि कल परसों में हमारा घोषणा हो रहा है कि हमने 10,000 रुपया जीविका दीदी को रोजगार के लिए 2 लाख का रहेगा। 10,000 हम एडवांस करेंगे, फिर जब वो अपना यूनिट एस्टेब्लिश करेगी तो उनको हम 2 लाख रुपया देंगे। तो आप कहेंगे कल को कि जीविका दीदी को उसे लाया जा रहा है। वित्त रहित मदरसों और कॉलेजों को 396 जो थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें मदरसों का 290 मदरसों का जो है वो वित्त रहित को सरकारी अनुदान मिलने लगा, और वो 100 जो कुछ बचे हैं हिंदुओं के जो कॉलेज, उनको कल क्यों नहीं दिया? देखिए, सभी चीजें प्रोसेस में है। कुछ जल्दी हुआ है, कुछ बाद में होगा, लेकिन सभी को होना। नहीं सभी का होना। देखिए,
एक तरफ तो कहा जाता है मुसलमान भाजपा का वोटर ही नहीं है। आप मेरी उदारता देखिए, वो तो मेरी उदारता देखिए। ऐसी कोई बात नहीं, जब हम एनडीए में साथ है तो नीतीश कुमार और भाजपा अलग नहीं है, हम साथी हैं। एनडीए की चलती है नीतीश के सामने, नहीं चलती। कैसे नहीं चलती है? डिप्टी सीएम हमारे, भाजपा को नीतीश कुमार का मुखौटा पहन के ही भी चलना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास नेताओं की कमी नहीं है बिहार में, और हम मुखौटा बन के काम करनी है। हम एक सहयोगी और एक गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कार्य करते हैं। हमारे पास नेताओं की कमी है बिहार में। आप देखें, बड़े से बड़े नेता बिल्कुल बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। और इस बार हम उससे 225 की जो हमारा नारा है, वो 225 सीट लेकर इस बार हम सरकार बना रहे हैं। अकेले कितनी सीटें है? 101 ही तो। देखिए, नहीं 101 काहे मिलेगा? अभी हमारा सीट का तय ही नहीं हुआ है। हो गया था? नहीं हुआ है। आप अभी हमारा तय ही नहीं हुआ है। वो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व हमारे तय करेंगे। अभी ऐसा कुछ तय ही नहीं हुआ है हमारा। नहीं अभी मेरे जानकारी में नहीं, अभी तय नहीं हुआ है। मेरे जानकारी में है कि अभी तक हमारा सीट का कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। आने वाले समय में वो तय होगी, और हम एक संपूर्ण इसको एक सापेक्ष रूप में हम पूरे एनडीए को देखते हैं, ना कि भाजपा और जदयू अलग देखते हैं। एनडीए 225 सीट ला रही है, और हम पूर्ण बहुमत की सरकार भारी मतों से बिहार में बनाने जा रहे हैं। चलिए, जहां तक खबरें आ रही हैं कि अभी सीट का फार्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 101 और 100 और 43 सीटों में फिर उपेंद्र कुशवाहा और जो है जीतन राम मांझी को समेटने की बात हो रही है। देखा जाएगा, क्योंकि बिहार भाजपा में पटना से कुछ तय नहीं होता, सब दिल्ली तय करता है। बिहार भाजपा तो बस जो दिल्ली कहता है वही करती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो राजनीतिक मंचों से ये गाली गलौज से लेके तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल सकती हैं, लेकिन अब वो संस्कृति आने लगी भाजपा में भी, बिहार भाजपा में खास करके, कि अब लाठी लठैत तक लेके भाजपा तैयार है। देखना ये होगा कि तमाम ये खबरें और वीडियो जो भाजपा के इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं जब उसे देखेंगे तो क्या वो बिहार भाजपा को किस नजर से आंकेंगे, वोट पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।